क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक संपन्न। अवैध रूप से पत्थर खोद रहे ट्रैक्टर ट्रॉली डेटोनेटर सहित युवक गिरफ्तार। जिला होम्योपैथिक संघ के द्वारा बांदकपुर में लगाया गया निःशुल्क जांच शिविर, वितरित की गई निःशुल्क दवा। शब-ए कद्र के अवसर पर दमोह की मस्जिदों में किए गए विशेष आयोजन। दमोह कृषि मंडी में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि लगातार चोरी हो रही है। जहां व्यापारियों को अनाज चोरी किया जाता तो वहीं किसानों को भी नहीं बख्शा जाता, जिसके चलते किसान एवं व्यापारी परेशान हैं। और इसी के चलते किसानों ने जहां अपना विरोध प्रदर्शन किया तो व्यापारियों के द्वारा अपनी डाक बंद कर दी। तमाम व्यापारी मंडी कार्यालय पहुंच गए, जहां पर बड़ी संख्या में किसान भी पहुंचे। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर के हस्तक्षेप के बाद दमोह कृषि उपज मंडी में एक बार पुनः डाक प्रारंभ हुई और व्यापारियों के द्वारा अनाज खरीदा गया। लेकिन व्यापारी चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि लगभग 9 से 10 लाख रुपए प्रतिदिन वह यहाँ टैक्स के रूप में दे रहे हैं। क्या हुआ था? कल मंडी प्रांगण के अंदर मेरी तौल चल रही थी। तौल के दौरान 12 बोरी मेरी रखी हुई थी एक लाट में, तो उसमें से एक बोरी चोरी हो गई। तो मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन मंडी कर्मचारी, मतलब यहाँ कर्मचारी को देना चाहिए, तो वहाँ पे किसी का रिस्पांस ना उनका फ़ोन उठा ना रिस्पांस मिला वहाँ से। तो इसके बाद मैंने अपने अध्यक्ष महोदय को भी इस घटना से अवगत कराया था। इसके बाद दूसरी घटना फिर उसी एक आधा घंटे बाद विद्यासागर अनाज भंडार में घटी, उनकी भी एक बोरी उड़द की चोरी हो गई। उसके बाद तीसरी घटना में सोनल सेल्स में राहर की बोरी चोरी करते हुए वो मतलब चोर ले जा रहा था। तो हमारे राजन भैया ने उसको देखा और उसका वीडियो बनाया। उसके बाद उसको पकड़ने के बाद हम लोगों ने पुनः मंडी प्रशासन को अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने उसको 108 पर डायल किया। तो उसके बाद पुलिस आई। उसके बाद भी मतलब पुलिस आने के बाद भी यहाँ वो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे, आनाकानी कर रहे थे। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने उनको थोड़ा प्रेशराइज किया तो वो फिर थोड़े बहुत राजी हुई है। फिर इस पर यहाँ हम लोग सागर नाका चौकी गए तो वहाँ पे कोई ड्यूटी पे नहीं था, तो बोले कि यहाँ से नहीं, अपन वहाँ देहात थाना चलेंगे। तो मैंने उनसे ये बोला कि भाई ये घटना तो सागर नाका चौकी की है, लेकिन चूँकि उनने इस चीज़ को नहीं माना और वहाँ हटा देहात थाना ले गए, तो वहाँ भी उनने कम से कम 2 घंटे इसमें आनाकानी की रिपोर्ट लिखने में। उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसकी रिपोर्ट दर्ज की है और उस चोर को भी हम लोग पकड़ के साथ में ले गए थे। तो कुल मिला के यह है कि व्यवस्था मंडी की मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि गार्ड ना मंडी में गार्ड है, ना मंडी में कोई व्यवस्थाएं हैं, ना कोई मतलब ना सुरक्षा है, ना कुछ है। मतलब डेली किसान की भी चोरी हो रही है, व्यापारी की भी चोरी हो रही है। मतलब सभी लोग, पूरे व्यापारी और किसान सभी त्रस्त हैं, प्रशासन से भी और इन चोरी जो हो रही है उन सब व्यवस्था। आज लगभग 1 से 2 घंटे तक डाक बंद रही है। व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो हम लोग यही बताने गए थे कि भाई आप, हम लोग रात में इतने परेशान होते रहे, आपको अवगत करा रहे थे घटना से, लेकिन आप लोगों ने कोई उसका रिस्पांस नहीं दिया। तो उसको बताने का, अवगत कराने के लिए गए थे। और अब ये भी हम बताने गए कि यदि इस टाइप की घटनाएं यदि नहीं रोकी जाती हैं तो हम लोग फिर दूसरी व्यवस्था के लिए मजबूर हो गए। मतलब गाँव को हम बंद करेंगे और गाँव बंद करके अपने फिर हड़ताल बजाएंगे यदि ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं। समस्याएं क्या क्या हो रही हैं मंडी में? मुख्य समस्याएं मंडी में, सबसे पहले तो हम आपको इस मंडी की जानकारी दें। यहाँ लगभग 14,000 बोरे की आवक है।
सीजन चल रहा है, 7 करोड़ रुपए का माल होता है। व्यापारी नगद भुगतान देकर के इतना माल खरीद रहा है, जिसका 8.5 लाख रुपए रोज मंडी टैक्स देता है। और व्यापारी की किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, हर बात की यहाँ पर अनदेखी है। चोरी की घटनाएं विगत 6 माह से लगातार हो रही हैं। आज से 3 माह पहले एसडीएम साहब बागरी जी के द्वारा मीटिंग हुई, उनने काफ़ी आश्वासन देकर के मंडी हड़ताल भी हुई थी, आश्वासन देकर के मंडी खुली। 2 महीने हम लोग को ऐसा लगा कि आराम है, चोरी की घटनाएं नहीं हो रही थी, लेकिन अभी विगत 15 दिन से या 1 माह से पुनः चोरी की घटनाएं हो रही हैं। 1 बोरी 2 बोरी 4 बोरी अनाज चोरी होता रहता है। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापारी की सुरक्षा और किसान की सुरक्षा और ये जो हम लोग की चोरियां हो रही इनकी ये घटनाएं ना, और पुलिस प्रशासन की यहाँ मंडी प्रांगण के अंदर उचित व्यवस्था हो, चौकी बन जाए तो सबसे अच्छा। दमोह जिले में केवल एक ही ऐसा व्यापार है जो बाहर से पैसा और आमदनी लेके आता है दमोह शहर के, और प्रतिदिन यहाँ 8 से 10 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। 10 करोड़ रुपए नगद बांटा जाता है, आरटीजीएस से दिया जाता है, कोई भी उसकी सुविधाएं होती हैं। उस इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर इस मंडी की हालत सी ग्रेड से भी खराब बैठी हुई है तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और अगर व्यापारियों कुछ होता है इस सारे घटनाक्रम के दरमियान, क्योंकि रोज हमें आना है, रोज व्यापार करना है, तो आगे इसके जवाबदार कौन होगा? यहाँ जो चोर पकड़े गए थे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। घंटों के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। देखने लायक होगा, यहाँ पर काफ़ी गार्ड हैं। कब तक व्यवस्थाओं में सुधार हो पाता है? संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। आगामी त्योहारों के मद्देनजर दमोह के कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दमोह सुकीर्ति सोमवंशी, अपर कलेक्टर दमोह मीना मशराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्र, अलापा एसडीएम दमोह राजललन बागरी सहित बड़ी संख्या में विभाग प्रमुख मौजूद रहे। यहाँ पर शांति समिति के सदस्यों के द्वारा जो सुझाव रखे गए उन्हें भी गंभीरता से लिया गया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा बताया गया कि किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी। शहर में लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी, बेहतर रोड देने का प्रयास किया जाएगा, साफ सफाई एवं स्ट्रीट लाइट को लेकर भी उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। इस तरह से बैठक संपन्न हुई। किस तरह के सुझाव आए हैं इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की। नवरात्रि है, बैसाखी है, ईद है, चेटी चंद है, सारे त्योहारों को हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव, उल्लास, समरसता और उत्साह के साथ मनाएं। ये संदेश शांति समिति ने देने की कोशिश की है और इस बैठक में हमने निर्देशित किया है सभी विभागों को कि नगर पालिका जो है साफ सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था बेहतर तरीके से सुनिश्चित करे। हर इन सब त्योहारों का आगमन जो है अप्रैल माह में ही है, इस समय में अंबेडकर जयंती भी है, तो ये सारी चीजों को देख करके नगर पालिका बहुत अच्छे से प्लान करे चीजों को, इन तीनों चीजों के लिए। दूसरा, विद्युत मंडल को हमने बताया है कि वो बिजली की आबादित सुविधा जहां पर तार लटक रहे हैं उनको व्यवस्थित करने का काम, और साथ में कहीं ट्रांसफार्मर जलने की स्थिति आती है तो उसको सुधरवाने का काम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे किया जाए। जितने घाट हैं उन घाटों की सफाई की जाए, जहां पर मंदिर और मस्जिद और अन्य धर्म स्थान गुरुद्वारे वगैरह हैं उनके पास विशेष साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जहां पर जवारे विसर्जन होते हैं और उन घाटों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। और इसके अलावा इस समय कुंडलपुर का एक बहुत बड़ा आचार्य पदारोहण समारोह भी है जिसके लिए लाखों लोगों के आने की संभावना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी व्यवस्थाओं को, यातायात की व्यवस्थाओं को, मार्ग डायवर्शन आदि के ऊपर भी विचार किया गया।
और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि समिति की बैठक में बहुत अच्छे सुझाव हमारे शांति समिति के सदस्यों की ओर से आए, जो न केवल त्योहारों के विषय में थे बल्कि शहर की बेहतरी को लेकर के भी थे। तो हम लोग उस पर काम करेंगे। मैं और एसपी हम लोगों ने ये प्रतिबद्धता जताई है कि हम लगातार इन पर काम करेंगे और इनके अच्छे परिणाम सबको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार एक बहुत ही अच्छे माहौल में ये बैठक संपन्न हुई और सभी ने संकल्प लिया कि वो जैसे होली, रंग पंचमी और बाकी के त्योहार बहुत सद्भाव के साथ मनाते रहे, ये सारे त्योहार भी सद्भाव के साथ मनाए जाएंगे। थैंक यू। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह बनमंडल के अंतर्गत आने वाले सगौनी बीट में गुदरी इलाके में गुलबाग के द्वारा 2 गायों पर हमला किया गया, जिसके चलते 2 गायों की मौत हो गई। इसी बीच एक और खबर आई कि गुलबाग की भी मौत हो गई है। बताया जाता है कि उसका सिर किसी फंदे में फंस गया था, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। तरह तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गुलबाग की मौत हो गई है। दमोह के सगोनी रेंज से पूरा मामला सामने आया है। गुलबाग की मौत के बाद तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, तो वहीं वन विभाग का अमला यहाँ पर मौजूद था। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुँचे हैं। देखा गया तो पाया गया कि 2 गायों की भी यहाँ पर मौत हुई है। मामले में जांच जारी है। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया था। गोली चलने का ये मामला था। इस मामले में अब तक कोई भी राज ओपन नहीं हुआ कि आखिर किन कारणों से युवक के द्वारा मौत को गले लगाया गया। सब्जी बेचने का युवक काम करता था, घर पर ही अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। इस मामले को लेकर हमने दमोह नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से चर्चा की, तो उनका कहना कि मामले में अभी जांच जारी है। चोपड़ा खुर्द सर, एक मामला सामने आया, क्या घटना है? देखिए, चौकी सहायता केंद्र जबलपुर नाका थाना दमोह देहात अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है चोपड़ा खुर्द में एक घर में मोनू असाटी 28 वर्ष लगभग इसकी उम्र होगी, इसकी जो है हमें सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचे तो मौके पर जो है गोली मारकर जो है इनकी आत्महत्या करना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। प्रथम दृष्टया ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि इन्होंने जो है स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कारित की है। हम इसमें मर्ग पंजीबद्ध कर विवेचना में लेंगे और प्रत्येक पहलू पर जो है वो बारीकी से जांच करेंगे। फिलहाल वर्तमान में परिजनों ने अभी किसी भी प्रकार का कोई शक संदेह नहीं बताया है। परिजनों द्वारा भी मोनू के द्वारा आत्महत्या करने की बात बताई जा रही है। इसमें जो है मर्ग कायम कर जांच में लिया जाएगा और जो है प्रत्येक पहलू पर बारीकी से विवेचना की जाएगी। देखने लायक होगा पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।
पथरिया थाना अंतर्गत सेमरा हजारी में रहने वाला एक परिवार एक शादी समारोह से जा रहा था। बताया जाता है इमलाई के समीप एक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 लोग घायल हो गए। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल ही उपचार के लिए दाखिल कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। बताया जाता है कि एक युवती एवं एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया है। पथरिया के सेमरा हजारी की ये रहने वाले हैं। पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। मामले में जांच पुलिस के द्वारा भी प्रारंभ कर दी गई है और ट्रक की तलाश की जा रही है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटना घटी है, इस संबंध में हमने घायल के परिजनों से चर्चा की। हमारा गाड़ी छाड़ी का नहीं तो ऊपर चला दो। आपको क्या नाम है? भगवान दास गोविंद भारती। कैसे जा रहे थे? मोटरसाइकिल। कहाँ हुआ एक्सीडेंट जी? जो इमलाई चौराहे के थे। कहाँ आ रहे थे जी लोग? अस्पताल जा रहे थे मांगन स्कूल के पास। कैसे हुआ है? ट्रक से। कहाँ के रहने वाले हैं? सेम राजा। थाना कौन सा लगा था आपको? खाना पत्थर गया। आपके कौन घायल है जी? ये चाचा का लड़का। कितने जन घायल हैं? घायल कितने जन हैं? 3 जने आ रहे थे। 2 जन घायल हैं। यहाँ पकड़ के जाने दे दिया, हम साथ में आए। अब क्या बोल रहे डॉक्टर साहब? अब रुपा बोलो टूटका जबलपुर की बोल रहे? जबलपुर की बोल रहे। देखने लायक होगा पुलिस कब तक वाहन की तलाश कर पाती है। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। नोटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम खीरडाड़ गांव के समीप खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक ट्रैक्टर, एक कंप्रेसर मशीन सहित विस्फोटक सामग्री को बरामद किया है। अवैध उत्खनन करते हुए 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बनवार चौकी प्रभारी मनीष यादव ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की गई है? दिनांक 5/4/24 को चौकी बनवार में सूचना प्राप्त हुई थी कि गदरी हार में सोनू लोधी नामक व्यक्ति विस्फोट कर अवैध विस्फोटक पदार्थ रखे हैं, जो मौके पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी है। जो सोनू कुर्मी अपने साथी तीरथ पहलवान के साथ मिलकर वहाँ पे विस्फोटक लगा रहा था, जिसकी तलाशी ली गई। तो तलाशी पर उसके ट्रैक्टर और उनके पास से विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है एवं ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। सर कौन सा गांव है जहां पर ये हरदुआ ग्राम पंचायत क्षेत्र गदरीहार करके है। ये सर चौकी बनवार लगती है? हाँ, चौकी बनवार था बनवार। सर वाहन में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर मामला दर्ज किया गया? मामला दर्ज कर आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। क्या नाम था सर दोनों का? आरोपियों का एक है सोनू सिंह और दूसरा है तीरथ अहरवाल। थैंक यू सर। नोटा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह के फुटेरा तालाब के हाल बेहाल है। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में नवरात्रि जहां प्रारंभ हो रही है तो वहीं ईद की नमाज भी यहां पर अदा की जाएगी। लगातार अनेक त्यौहार हैं, जिसको लेकर सफाई की दरकार हमेशा ही स्थानीय लोगों को रहती है। लेकिन दमोह के जो फुटेरा तालाब के रखरखाव का जिम्मा नगर पालिका के ऊपर है, वह अपने कर्तव्यों से इसी कर लेती है। विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके चलते गंदगी हो जाती है। स्थानीय समिति कई बार सफाई कर देती है, लेकिन कचरे के उठाव नहीं रहता। वर्तमान समय में काफ़ी गंदगी है और लोग चाहते हैं कि नगर पालिका इस पर तत्काल ध्यान दे, यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करे। आपका इस यहाँ पे वर्तमान में ही वाटर फाउंटेन बंद पड़ा है, इसको कितना समय हो गया देखते हुए इस तरीके से बंद? इसको देखते हुए 6 महीने हो गए बंद हुए।
और ये जब ये लगा था तो कितने समय तक ये? 1 महीने बस चला, बस इसके बाद नहीं, बंद है जब से। हाँ। इस विषय को लेकर शिकायत की है क्या? शिकायत तो अब भाई साहब यहाँ होती रहती होगी, क्योंकि रोज चालू रहता था तो सब देखते थे, अच्छा भी लगता था। इसको चालू कर दें तो कम से कम 9 को लग रही तो उसमें अच्छा लगेगा यहाँ। और तालाब इस तरीके से कितने समय से गंदा है? देख ही रहे हैं। कितना समय हो गया इसको गंदा हुए तालाब को? तालाब को तो कम से कम 2 साल से देख रहे हैं पोजीशन। थोड़ा हुआ था अभी साफ, इसके बाद हुआ ही नहीं। और अभी देख रहे हैं अब 9 गए हैं, यहीं से जल लेंगे सब लोग, कहाँ से लेंगे? आप भाई साहब बता सकते हैं इस तालाब के बारे में कुछ? ये पिछले कई वर्षों से कुटेरा तालाब संरक्षण समिति इस तालाब को साफ करने का प्रयास कर रही स्वयं से ही। अभी वर्तमान में तालाब की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि यहाँ पे पुट्ठे लगभग 70% तालाब का हिस्सा कवर कर चुके हैं। इसके पहले पिछले साल यहाँ पे ये वाटर फाउंटेन लगाया था, इसको लेके हमने लिखित में शिकायत भी उपलब्ध कराई है, लेकिन अभी तक नगर पालिका का इस कोई ध्यान नहीं। घाटों पर पूरी गंदगी पड़ी है, पुट्ठे भरे पड़े हैं, अब बदबू आना भी चालू हो गई है। अभी नगर पालिका को हम लोगों ने मेल ड्राफ्ट करके पहुंचाया है, लेकिन नगर पालिका सुप्त है। और इस बार जितनी नगर पालिका जितना घटिया काम कर रही है, हालांकि काम कर ही नहीं रही है, जितना घटिया प्रशासन वहां का चल रहा है, इसके पहले हमने कभी नगर पालिका प्रशासन ऐसा देखा नहीं है। अब इस विषय को लेकर हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और लिखित में उनको भी आवेदन उपलब्ध कराएंगे कि तालाब जो जिस दशा में दुर्दशा में जा रहा है उसको बचाया जाए। जिला होम्योपैथिक चिकित्सक संघ के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हेनवेन सर की जन्म जयंती 10 अप्रैल के उपलक्ष्य में श्री जागेश्वरनाथ धाम परिसर में निःशुल्क होम्योपैथिक हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 200 से अधिक मरीजों को इसका लाभ दिया गया, जिसमें शुगर की जांच एवं निःशुल्क होम्योपैथिक दवा का वितरण किया गया। शिविर में जिले के सभी वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक उपस्थित रहे, जिसमें डॉक्टर सुधीर वैद्य, डॉक्टर विकास मिश्रा, डॉक्टर प्रशांत सोनी हटा, डॉक्टर अखिलेश पटेल, डॉक्टर स्वदेश पटेल, डॉक्टर जानकी अहरवाल, डॉक्टर मृगांक झलोन, डॉक्टर चंदन साक्या, महिला विशेषज्ञ में डॉक्टर सोनल राय, डॉक्टर शिवतु प्यासी, डॉक्टर गीता जवेरा, डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव, डॉक्टर नेहा गौतम, डॉक्टर श्वेतल पटेल के साथ डॉक्टर दीपाली नेमा, डॉक्टर मोहनी जैन आदि उपस्थित रहे। शिविर में त्वचा रोग, गठियावात, थायराइड, सर्दी जुकाम, एलर्जी, सिरदर्द, माइग्रेन, शीत, अस्थमा, शुगर आदि रोगों के लिए दवा वितरित की डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हेनवेन सर की जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि 10 अप्रैल को रहती है, हम सभी होम्योपैथिक चिकित्सक संघ दमोह के सदस्यों द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने श्री जागेश्वर धाम मंदिर परिसर में निःशुल्क हेल्थ चेकअप और दवा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें करीब 300 से 400 पेशेंट ने लाभ लिया। आगामी वर्षों में भी हमें बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करने हैं, जिसमें लोगों को अधिक से अधिक संख्या में होम्योपैथिक का लाभ मिले। Happy to announce that there is a Heneman's Day on 10th April. We had a very successful camp and treated 300 patients, which all are homeopathic team. We are from Damoh. Hope so everybody get very well. Okay. And of course, we got a lot of response from this Bandakpur. Hope so we will arrange these kind of camps very soon. विभिन्न बीमारियों के लिए पेशेंट आ रहे हैं। जी सर, आज क्या कार्यक्रम हुआ था? सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों के द्वारा जागेश्वरनाथ बांदरपुर धाम में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन होम्योपैथिक चिकित्सा संघ दमोह द्वारा किया गया, जिसमें कि बहुत सारी बीमारियों का निःशुल्क इलाज होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा किया गया। लगभग 300 मरीजों को अलग अलग प्रकार की बीमारियों का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह।
इस अवसर पर सभी से मतदान करने की अपील भी की गई। 26 तारीख को मतदान की तारीख है, सभी लोग समय पर पहुंचकर मतदान करें। भटियागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पटेरा कला की हुसैनी जामा मस्जिद में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शब कद्र मनाया गया। अंजुमन कमेटी एवं हुसैनी नौजवान कमेटी के सभी लोगों की उपस्थिति रही। माह रमज़ान के पवित्र महीने में बाज़ारों में खुशी की लहर उठी। लोगों ने जमकर खरीदारी की एवं मस्जिद के इमाम ने बताया कि माह रमज़ान वह महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। माह रमज़ान में एक रात ऐसी भी है जिसे शब कद्र कहा जाता है। इस रात खुदा ताला नेक व जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाता है। रमज़ान की विशेष नमाज तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहबान इसी सब में कुरान मुकम्मल करते हैं। तरावी की नमाज अदा करने वालों को मुखाग्र सुनाया जाता है। इसके साथ घरों में कुरान की तिलावत करने वाली मुस्लिम महिलाएं भी कुरान मुकम्मल करती हैं। रमज़ान के माह में शब कद्र ही एक ख़ास मुक़द्दस पवित्र रात है। इसमें अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कुरान पाक की सौगात दी है। मजहब इस्लाम की पाकीज़ा किताब कुरान पाक दरअसल तमाम दुनिया और इंसानियत के लिए रहनुमाई, रौनक और रहमत की रोशनी तो है ही, समाजी ज़िंदगी पाकीज़ा आईना विधान भी है। एक रकात कुरान ही नहीं छोड़ेंगे और बताएं, रमज़ान शरीफ का ये पाक मुबारक महीना चल रहा है। ये आज इस जो शब कद्र है, आज जो इबादत अल्लाह पाक के लिए की जाएगी, आज इंशाल्लाह जो है पहले रमज़ान से और 27वें रमज़ान तक कुरान शरीफ चलता है और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान शरीफ का मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद शब कद्र मनाई जाएगी। रोज़ जो है रात में जगेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की इबादत करेंगे और इसी तरह में जो अपनी रात को गुजारेंगे। ये रोज़ा कितने घंटे का होता है? रोज़ा अभी फ़िलहाल 13 घंटे का रोज़ा चल रहा है। 4 बजे 4:30 बजे शहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है और 6:30 बजे रोज़ा अफ्तार होता है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा हाफिज़ कलामुद्दीन के नाम से। जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत खेत पर काम कर रहे एक महिला और एक 11 वर्षीय बच्चे को जंगली सुअर ने अपना निशाना बनाया है। घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां से उन्हें हटा रेफर किया गया है। महिला का नाम गजली बहू है, जबकि 11 वर्षीय जो बालक है उसका नाम जीवन अहरवाल है। मड़ियादो से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। दमोह के सिविल वार्ड में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। सब लक्ष्मी, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बेटी है, तो सब लक्ष्मी है। हाँ, सब लक्ष्मी। भगवान सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित रुक्मिणी जी से कोई कुछ भी कह दे, रुक्मिणी जी सदा प्रसन्न रहे और हंसती रहे, कभी कोई शिकायत नहीं। जो मिल गया सो ठीक है, बस हमारे द्वारिकाधीश प्रसन्न रहे सो हम प्रसन्न रहे। ईसे माचाओं से लक्ष्मी कही गई है, तो आप लोगों हमेशा हंसत रहो चाहिए, प्रसन्न रहो चाहिए। हाँ, ये सुनेंगे भी काम करके लौट के आए, मेहनत करके, हाँ हैरान हो के आए, तो पानी की बाद में पूछो और पहले क्यों ठंडा रख दो पूरा। हाँ, फलानी जी ने ऐसी कही, ये कहानी ने ऐसी कही। हाँ, बात समझे कि नहीं समझे? सो घर को होगा बेड़ा पार।
कि बेचारा बाहर से हैरान हो गया हूं, कितनी परेशानी रहती बाहर। आजकल देखो आप जाके हर 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 जगह कंपटीशन चल गया। तो जैसे बेचारे आए तो पानी पिलाओ, बैठाओ, बढ़िया भोजन कराओ, बढ़िया उनके दिमाग को शांति मिले, और तो पहले से एक जोड़ा रहे। हाँ तो चल गया। आप घर की लक्ष्मी हो, आपको समय प्रसन्न रहना चाहिए, तो हंसते हुए रहना चाहिए। हाँ, अगर एक साड़ी घर में है, एक साड़ी, तो कोई में एक साल निकाल लो, कोई पता नहीं चले। जायज समझदारी मानो कि तुम्हें तो जो कछु करने से करके आओ, लेकिन साड़ी लेके आओ। बात समझदारी नहीं, बात समझे कि नहीं समझे हैं? तो हमें नहीं समझने, तुम्हें समझे पड़ेगा। बोलो भागवत भगवान की। तो भगवान ने देखा कि रुक्मिणी जी सदैव मुस्कुराती रहती है, सदैव हंसती रहती है, कभी कोई शिकायत रुक्मिणी जी करती ही नहीं है। आज जब रुक्मिणी जी भगवान को प्रसाद पवा रही हैं, भोजन करा रही हैं, तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि रुक्मिणी जी को भगवान ने कहा, अब रुक्मिणी जी भोजन पवा रही, भगवान को प्रसाद परोस रही है, तो भगवान कह रहे हैं कि एक बात तो बताओ। रुक्मिणी जी ने कहा द्वारकाधीश आज्ञा करो। क्या बात? बोले आपने हमसे ब्याह तय करो। आपके पिताजी तो कुंडलपुर के राजा है। हाँ? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। रमजान का पवित्र माह चल रहा है। इस मुबारक माह में बीती रात शब कद्र की इबादत रात होने से शहर की सभी मस्जिदों में सारी रात मुस्लिम भाइयों ने जाग कर इबादत की। मस्जिदों में खास सज्जा भी की गई। रमज़ान के पाक महीने में यूं तो हर एक लम्हा, हर एक पल और हर एक दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण और अहमियत वाला होता है, जिसमें एक नेकी के बदले कई गुना सवाब हासिल होता है। लेकिन इन सब के बावजूद रमज़ान माह में पढ़ने वाली इबादत की रात शब कद्र, जिसमें तमाम रात जागकर मुस्लिम भाई इबादत करते हैं और खुदा को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। इस रात में सारी रात जागकर नमाज़ें अदा की जाती हैं, तिलावतें होती हैं, तो वहीं दुआएं भी की जाती हैं। इसी के चलते देश और दुनिया के साथ शहर दमोह की तमाम मस्जिदों में सारी रात जागकर इबादत की गई और मुस्लिम भाइयों ने अपने अपने घरों में इबादत के साथ दुआएं मांगी। स्थानीय पुलिस लाइन मस्जिद में भी, स्थानीय पुलिस लाइन गौसिया मस्जिद में भी महफिल मीलाद का एहतमाम हुआ, जहां पर इमाम साहब ने नातिया कलाम भी पेश किए। सहयोगी फारूक खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। रमजान के रोजे सभी मुस्लिम भाई रखकर खुदा की इबादत करते हैं। वहीं इन रोज़दारों में कुछ नन्हे रोज़दार भी शामिल हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको ये खास रिपोर्ट।
रमज़ान का मुबारक माह चल रहा है और ऐसे में सभी मुस्लिम भाई दिन भर रोज़ा रखकर खुदा की इबादत करते हैं। इन्हीं रोज़दारों में आज हम आपको मिलाने वाले हैं दमोह के नन्हे रोज़दारों से, जो पहले रोजे से लेकर आज 27 रोजे तक कंप्लीट कर चुके हैं, या यूं कहें कि उनके पूरे रोजे चल रहे हैं। तो आइए मिलाते हैं आपको कुछ छोटे रोज़दारों से। अस्सलाम वालेकुम। आइए देखिए हम इफ्तारी करेंगे। मेरा नाम जुनैद चिश्ती है। मैं पुराना बाजार चिश्ती नगर में रहता हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम अब्बास चिश्ती है। मेरे दादा का नाम हाजी कासिम ठेकेदार है। जुनैद भाई, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th क्लास में पढ़ते हैं। अभी रोजे से हैं आप? हाँ, रोजे से। कितने रोजे हो गए? पूरे चल रहे। पूरे? वाह। तो सहरी करने के लिए कितने बजे उठ जाते हैं? सहरी करने के लिए 4 बजे उठ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर सहरी करके नमाज पढ़ते हैं। और नमाज 5 टाइम की पढ़ते हैं? हाँ। माशाअल्लाह। और इफ्तारी करने बैठते हैं तो दुआ भी करते हैं? हाँ, हाँ मांगते हैं। क्या दुआ करते हैं? हम ये दुआ मांगते हैं कि सबके घरों में रोजी रोटी हो, और पूरे देश के लिए दुआ करते हैं कि हमारे देश में खुशियाँ हो, सब लोग मिलजुल कर रहें। कैसा लगता है जब आप दिन भर रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं? बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है रोजा रखने में। हाँ। रमजान के रोजे कैसे कट रहे हैं? बेटा, आप अपना पहले नाम बताएंगे? गुलाम मोहम्मद हारिस। गुलाम मोहम्मद हारिस जी, कितने रोजे हो गए? पूरे रह रहे हैं? हाँ। आप पूरे रह रहे हैं शुरू से? 2 छूट गए। 2 छूट गए। कौन सी क्लास में हूँ? 4th 5th में चले गए। 5वीं में आ गए। हाँ। कैसा कट रहा है रोजा? 2 छूट गए हैं। 27 रोजे हो गए तो 25 हो गए आपकी। हाँ। ऐसा 25 रोजे गुलाम मोहम्मद हारिस साहब के हो चुके हैं। बेटा, आप बताइए क्या नाम है? महरोज फातिमा। महरोज फातिमा, आप भी रोजे से हैं? जी। किस क्लास में हो? 5th। कक्षा 5वीं में। और पूरे रोजे रह रहे हो? जी, पूरे जा रहे हैं। पहले रोज एक भी नहीं छूटा है रोजे, और अगली साल भी इंशाल्लाह पूरे जाएंगे। क्या क्या तैयारी करते हो इफ्तारी की? फ्रूट्स काटते हैं और वो डिशेस, अलग अलग डिशेस बनाते हैं। जी। और सहरे के लिए कब उठते हो? 4 बजे, 4:10 ऐसे ही उठ जाते हैं। बीच में नमाज के लिए भी पूरे वक्त निकालते? जी। इफ्तार करने में हम अपने परिवार के हक में दुआ मांगते हैं, और अल्लाह से हम ये दुआ मांगते हैं कि अब हमारे हिंदुस्तान के जो लोग परेशान हैं उनके हक में हम दुआ मांगते हैं। जो भी लोग परेशान, उनके हक में दुआ करें। अल्लाह ताला, अगर हम रोजे से पहले दुआ मांगने बैठ जाएं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनते हैं। इफ्तार करने से पहले हम अगर दुआ मांगे तो अल्लाह सुनता है। हाँ जी। कि हम अपने परिवार, घर, खानदान के लिए तो दुआ करते ही हैं, बल्कि दुनिया में जहां पर भी लोग परेशान हैं तो उनके हक में भी दुआएं करते हैं। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक संपन्न। अवैध रूप से पत्थर खोद रहे ट्रैक्टर ट्रॉली डेटोनेटर सहित युवक गिरफ्तार। जिला होम्योपैथिक संघ के द्वारा
बादकपुर में लगाया गया निःशुल्क जांच शिविर, वितरित की गई निःशुल्क दवा। शब कद्र के अवसर पर दमोह की मस्जिदों में किए गए विशेष आयोजन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक इट। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।